अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड पैशन सिंपली। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मज़ेदार सा चिकन रेशा बन कबाब, और इसको आप चिकन बर्गर भी कह सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक जार लिया है और मैं बना रही हूँ यहाँ पर ग्रीन इमली की चटनी, जो कि बहुत इसमें इम्पॉर्टेंट है। इस बर्गर में इसकी सॉसेस ही इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने 2 अदद ग्रीन चिलीज़ ली हैं। इसमें 2 से 3 जवे मैंने लहसुन के लिए हैं। 1 चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है, और यहाँ पर मैं इसमें पुदीना ऐड कर रही हूँ। और मैं इसके अंदर इमली का पल्प शामिल करूँगी, जो कि मैंने इमली को भिगोकर और हाफ़ कप के करीब मैंने उसका पल्प ले लिया था, और मैं वो इसमें ऐड कर दूँगी। और इसके बाद मैंने इसके अंदर नमक शामिल करके इसको ब्लेंड कर देना है। अगर आपके पास इस तरीके का जूसर नहीं है तो आप इसको सिल पर भी पीस सकते हैं। इस चटनी को बहुत आसानी से ये पिस जाती है। बस हमें ग्रीन चटनी चाहिए। अब आप जैसे भी उसको पीसना चाहें पीस सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद मैंने इसको इस बर्तन में निकाल लिया है, और मैं इसके अंदर 1 चम्मच दही ऐड करूँगी। ताज़ा दही आपने लेनी है और वो इसके अंदर शामिल कर देनी है। और इसका जो कलर है थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, और ये इसमें अच्छा सा टेस्ट देगी। यहाँ पर हमारी बस ये ग्रीन चटनी रेडी हो गई है। एक सॉस हमने तैयार कर लिया है। अब हम दूसरे सॉस की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने इमली का पल्प लिया था, इवन 1 कप के करीब, और मैंने इसके अंदर अब सीजनिंग ऐड करूँगी। जैसे इसमें उबाल आने लगा तो मैंने इसमें मसाले ऐड करने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 1/4 के करीब चाट मसाला डाला है, और 1/4 के करीब ही मैंने इसके अंदर कुटी हुई मिर्चें शामिल की हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इसमें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसमें शामिल कर सकते हैं। और 1/4 टीस्पून ही मैंने इसमें लाल मिर्चें शामिल की हैं। एज अ कलर भी आ जाएगा इसके अंदर। और यहाँ पर बस इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके पकाना है, और इसमें थोड़ा सा लिटिल बिट आपने अपनी टेस्ट अकॉर्डिंग नमक भी शामिल कर देना है। और यहाँ पर मैंने देखें इसके अंदर इसमें कॉर्नफ्लावर को घोल लिया है, और मैं इसको 1 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लावर लिया था, उसको पानी में घोलकर आपने इसमें शामिल कर देना। और इसको तरह से अपने हमारा ये जो इमली का सॉस है ये गाढ़ा हो जाएगा। बस हमें इतना ही इसको चाहिए गाढ़ा, और ये बहुत चटपटी और बहुत मज़ेदार सी सॉस तैयार होती है। इस तरह हमारी 2 सॉसेस रेडी हो गई हैं। अच्छा, ये सॉसेस को आप तैयार कर फ्रिज में भी रख सकते हैं। ये सॉसेस ख़राब नहीं होती हैं, और ये काफ़ी दिन तक के सेफ़ रहती हैं। और आप ये कभी भी बना सकते हैं। इस तरीके से इन सॉस को रेडी कर लेंगे तो बर्गर बनाना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए अब हम यहाँ पर इसको हमने निकाल लिया है एक बर्तन में। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी 2 सॉस रेडी हो गई हैं। दोनों को मैंने निकाल लिया है। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ना इस बर्गर में, ये सॉस ही इम्पोर्टेंट है, जो कि आपने ज़रूर बनानी है। अब यहाँ पर मैंने जूलियन कटिंग में सब्जियाँ ले ली हैं। इसमें गाजर है, खीरा है और बंद गोभी है। आप प्याज भी शामिल कर सकते हैं। और दूसरी तरफ मैंने यहाँ कॉर्सलो सैलेड बना रही हूँ। मैंने बारीक बारीक बंद गोभी को काट लिया था, और इसके अंदर मैं मायोनीज़ ऐड कर रही हूँ। सादा वाला मायोनीज़ आपने ऐड करना है। उसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च शामिल करनी है। और मायोनीज़ आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं जितना आपको गाढ़ा चाहिए। ठीक है। यहाँ मैंने मुकम्मल इसमें ऐड कर दिया है। मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैंने और ऐड कर दिया है। इसी तरह आप भी कर सकते हैं। ये बहुत मज़ेदार सा होममेड बर्गर बनता है। आप लोग भी अपने बच्चों के लिए ज़रूर बनाइएगा। बाज़ार के बर्गर से लाख गुना अच्छा होता है कि आप अपने बच्चों को घर का बनाकर खिलाएं। अब यहाँ पर मैंने 1 अदद अंडा लिया है, और इसके अंदर मैंने चिकन को उबाल कर कुछ भी नहीं डाला था मैंने चिकन के अंदर, और मैंने उसको सादा बॉईल किया है। और उसके बाद मैंने उसको श्रेडिड कर लिया है, चिकन के रेशे बना लिए हैं। और बस उसको मैंने यहाँ अंडे में शामिल किया है, और बस मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। उसको मैंने अच्छे से फेंट लिया था, और यहाँ तेल मैंने गरम कर लिया है। कुकिंग ऑयल को तवे पर मैं इसको बना रही हूँ। आप फ्राइंग पैन में भी बना सकते हैं, जैसे आपको आसानी हो। और उसके बाद मैंने देखें इस तरीके से इसको फैला दिया है। अब इसको नीचे से कुक होने देना है, और थोड़ा सा ब्राउन करना है हमें इसको नीचे से, ताकि फर्म हो जाए। अगर आपने इसको जल्दी पलटा तो ये टूट सकता है, इसीलिए इसको छेड़े नहीं कुछ देर तक। तो आपने इसको ऐसे ही रहने देना है, और उसके बाद जब थोड़ा ब्राउन हो जाए तब आपने इसको फ्लिप करना है। ये हमारी एक पैटी तैयार हो जाएगी। इस तरह से एक अंडे से हम 2 पैटी 2 बर्गर बना सकते हैं। और यहाँ देखें मेरा ब्राउन हो गया था, तो बस मैंने इसको निकाल लिया है। अब इसके बाद अब हम बर्गर रेडी करेंगे, बर्गर को असेंबल करेंगे। यहाँ पे मैंने इसी तवे पर ऑयल बचा हुआ था, ऑयल ज़ाया नहीं करना है। और इसी पर मैंने यहाँ पर बर्गर ऐड कर दिए, और मैं उनको सेक रही हूँ। अच्छे तरीके से आपने इनको सेक लेना है। और ये देखें गोल्डन ब्राउन हो गए हैं।
ये इसका ब्राउन करने का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने इसको लाजमी गोल्डन ब्राउन करना है ताकि इसका टेस्ट अच्छा सा आए। अब इसके ऊपर आप देखिए ऊपरी वाले साइड पर मैंने इसमें ग्रीन चटनी ऐड कर रही हूँ, तो चम्मच की मदद से स्प्रेड कर दें। अब दूसरी वाले साइड पर मैंने जो इमली की चटनी बनाई थी वो मैंने इस पर स्प्रेड कर दी है। अच्छे तरीके से आपने इसको इसी तरीके से स्प्रेड करना है। और इसके बाद हमने इस एक के ऊपर जो ग्रीन चटनी वाली साइड है उसमें मैंने तमाम जो जूलियन कटी वेजिटेबल्स थी वो शामिल कर देनी है, उसके ऊपर आपने सैम्बल कर दें। और दूसरी साइड पर आपने इसके ऊपर मैंने अच्छे तरीके से देखें ये दोनों बर्गर्स पे मैंने असेंबल कर दी हैं वेजिटेबल्स, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब मैंने एक पैटी के 2 हिस्सों में इसको स्प्लिट करा है और मैंने 2 बर्गर पर लगा दिया है। देखिए बहुत इजी और बहुत आसान है इसको बनाना। और यहाँ पे पैटीज़ के ऊपर आप जो है ना थोड़ा सा चाट मसाला भी छिड़क सकते हैं। मैंने नहीं डाला क्योंकि मेरी चटनियाँ बहुत चटपटी बन गई थी और बहुत ज़्यादा मुझे बच्चों के लिए बनाना था, तो बहुत ज़्यादा मिर्चें ना हो जाए इसलिए मैंने नहीं शामिल किया। और उसके ऊपर मैंने कॉर्नस्लो सैलेड ऐड किया और उसके बाद ये मैंने तवा मेरा मुसलसल हल्की आंच पे जल रहा था और इस पे मैंने इनको पकड़ा था, तो मैंने इसको टॉस करके निकाल लिया है। ये देखिए मेरे मज़ेदार से बर्गर रेडी हो गए हैं जो कि आपको लाजमी पसंद आएंगे। प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। ये आप स्नैक्स टाइम पर भी इसको सर्व कर सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्सेस में भी बनाकर दे सकते हैं। स्कूल गोइंग बच्चों के लिए बहुत टेस्टी, बहुत यमी बनते हैं और बहुत आसानी से बन जाता है। सबसे बढ़कर ये क्विक एंड इजी रेसिपी है इसकी और यकीनन आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।